हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में प्रश्नावली 4D पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए, यानी हमें माइनर एंड कोफैक्टर लिखना है। चलिए देखते हैं इसका 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 1 के 1 नंबर में डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 1, 5। चलिए तो हम लोग पहले उपसारणिक निकालते हैं, उपसारणिक की बात करते हैं। इसके हर एक अवयव का उपसारणिक देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे M11, यानी इसकी बात हो रही है। यह कॉलम हटाएंगे तो यही ना बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 ही हो जाएगा। M12 यानी कि इसकी बात हो रही है। यह कॉलम ढकेंगे तो आपका यह बचेगा और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो इसका माइनर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, M21। तो यह रो और यह कॉलम ढकेंगे, ये बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद M22, यानी हम लोग इसकी बात करें, यह रो यह कॉलम ढकेंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 ही हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, हर एक अवयव का उपसारणिक निकाल दिया। अब हम लोग बात करते हैं सहखंड की। सहखंड की चलिए तो सहखंड देखते हैं हर एक का। तो सहखंड को हम लोग ऐसे CIJ और मैंने बता रखा था AIJ से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं A11। यानी कि इस अवयव का क्या हुआ, सहखंड। तो सहखंड के लिए मैंने बता रखा है कि इसमें साइन को देखना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका साइन क्या होता है, 2 ऑर्डर का है ना ये, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखिए ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। यह कॉलम हटाएंगे, ये बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 5। A12 यानी इसकी बात हो रही है। यह कॉलम हटाएंगे, ये बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 ही होगा। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि ये माइनस में होता है, इसलिए यह माइनस यहाँ लग जाएगा। A21 इसकी बात हो रही है तो ये भी आपका माइनस में होता है, तो माइनस दे दीजिए। यह कॉलम हटेंगे, 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 ही हो जाएगा। A22 तो ये पॉजिटिव होता है, देख लो। यह कॉलम हटेंगे, 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस सारणिक के हर एक अवयव का उपसारणिक भी निकाल दिया और सहखंड भी निकाल दिया। समझ गए? चलिए अब इसके सेकेंड नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, -4, 3, 3। इसके हर एक एलिमेंट का उपसारणिक और सहखंड निकाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपसारणिक देखते हैं। चलिए तो यानी माइनर की बात करें हम लोग, M11 यह कॉलम गया 3 है ना। M12 यह कॉलम हटाएंगे 3। M21 यह कॉलम हटाएंगे -4। M22 यह कॉलम हटाएंगे आपका 2। ये माइनर आ गया। अब देखते हैं सहखंड की बात करें, यानी कोफैक्टर की बात करते हैं। सहखंड, तो सहखंड के लिए हम लिखेंगे A11। ठीक है, तो A11 आपको सहखंड के लिए साइन को ध्यान देना होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव ही होता है। यह कॉलम हटेंगे, यही आ जाएगा। A12 ये निगेटिव होता है, देख रहे हैं। यह कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे प्लस का 3 है तो ये -3 हो गया। A21 यहाँ माइनस में होता है और यहाँ के अकॉर्डिंग यह कॉलम हटेगा, -4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -4 ही आएगा, यानी कि यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात करते हैं A22 इसके सहखंड की। यह कॉलम हटाएंगे, आपका 2 बचेगा, ये पॉजिटिव होता है। चलिए तो मैंने हर एक एलिमेंट का उपसारणिक भी निकाल गया और सहखंड भी निकाल दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका 3rd नंबर देखते हैं। हमारे पास दिया है A, C, B, D। सबसे पहले हम लोग उपसारणिक के लिए देखते हैं। तो यहाँ M11 यह कॉलम गया D, M12 B, M21 C है ना जी, M22 यह कॉलम A बचेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सहखंड की। तो सहखंड के लिए A11 आपको साइन तो पता ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव होता है। यह कॉलम हटाएंगे D। A12 ये निगेटिव होता है। यह कॉलम हटाएंगे तो यहाँ B। A21 यहाँ देखो ये निगेटिव होता है,
यह रहा, यह कॉलम हटाएंगे आपका सी, A22, यह रहा और यह कॉलम हटाएंगे आपका ए का डिटरमिनेंट वैल्यू ए ही हो जाएगा। तो सबका मैंने उपसारणिक और सहखंड निकाल दिया ना। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं, EFGH। तो चलिए सबसे पहले सबका उपसारणिक देखते हैं, उपसारणिक। तो माइनर देखते हैं, M11, तो यहाँ पे आ जाएगा H, M12 ये हटाएंगे आपका G, M21 यह रहा, यह कॉलम गया आपका F, M22 यह रहा, यह कॉलम हटाएंगे आपका E। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सहखंड के, इसकी A11। इसमें साइन को देखना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यह एक्चुअल में यही सब आएगा, बस यहाँ जहाँ जहाँ निगेटिव है बस निगेटिव लगा देंगे। H, A12 ये माइनस में होता है, देख लो ये ढकेंगे जी, यही ना आ जा रहा है, बस साइन को इसमें देख लेना है। A21 देखो ये माइनस में होता है, यह रहा, यह कॉलम हटाएंगे आपका F, तो देखो ना यही आ रहा है, बस उसका यहाँ साइन ले लेना है। A22 तो ये आपका E ही हो जाएगा, यह रहा, यह कॉलम हटाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैंने सबके माइनर और को फैक्टर निकाल दिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ भी हमें हर एक अवयव का उपसारणिक और सहखंड निकालना है। चलिए इसका पहला देखते हैं। तो पहले हम लोग उपसारणिक की बात करते हैं, उपसारणिक हर एक अवयव की। तो लिखेंगे M11, ध्यान से देखो इसमें साइन को देखना नहीं, ये रो ये कॉलम ढकेंगे तो ये 4 बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 - 2 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह 2 माइनस यहाँ माइनस का 4 यानी प्लस का 6 आ जाएगा। अच्छा साथ ही साथ मैं यहाँ पर उसका सहखंड निकालते चलूँ तो बहुत आसानी होगी ना, मैं यहीं पे इसका सहखंड निकाल लेता हूँ A11। तो सहखंड के लिए आपको इसके लिए साइन पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव ही होता है। यानी कि इसका अगर मैं बात करूं सहखंड की, ये इस अवयव के सहखंड की, तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इसका मतलब जो माइनर आएगा ना वही यहाँ कोफैक्टर भी हो जाएगा, यानी कि जो उपसारणिक आएगा वही सहखंड हो जाएगा। देख लो क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, यार और कॉलम हटाएंगे, इसी का ना डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यही ना हमें सॉल्व करके 6 प्राप्त होगा, यही हमें मिलेगा 6 ही मिल जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आप इसी को दोबारा रिपीट करके यहाँ लिखो, 2 - 2 2 1 2 माइनस माइनस 4 यानी 6 आ जाएगा। चलिए M12, तो M12 माइनर निकाल रहे हैं तो इसमें साइन देखने की जरूरत नहीं है, यह रो हटाएंगे और ये वाला कॉलम हटाएंगे, इसी का ना बात कर रहे हैं, इसी अवयव का उपसारणिक की बात करें। तो यह रो और यह कॉलम हटाएंगे तो आपका बचेगा 1 - 2 - 1 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर भी निकाल के देखते हैं, A12 यहाँ ये माइनस में होता है और फिर वही काम करेंगे, यह कॉलम और ये रो हटाएंगे, 1 - 2 - 1 1, तो माइनस का अंदर आ जाएगा 1 और -2, तो अंदर -1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो देख रहा है ना यही आ रहा है, बस इसमें साइन बदल जा रहा है यहाँ के अकॉर्डिंग। M13 यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यह रो यह कॉलम हटाएंगे, ये चारों एलिमेंट बचेंगे, 1 2 - 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस -2, तो 4 आ जाएगा प्लस का। यहाँ पे देखिए A13 पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे, यह रो यह कॉलम हटाएंगे, यही बचेगा आपका 1 2 - 1 2, सेम वही आ जाएगा 2 माइनस -2 यानी प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं M21 की, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वाले इस एलिमेंट के माइनर की। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यह रो यह कॉलम हटाएंगे, ये चारों एलिमेंट, यानी कि माइनस का 3 माइनस का 4 2 1, यही ना हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर -3 और प्लस का यहाँ 8 हो जाएगा यानी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को फैक्टर भी इसका निकाल लेते हैं, तो को फैक्टर की बात करेंगे तो ये माइनस में होता है,
फिर वही काम करेंगे, यह और यह कॉलम हटाएंगे, वही आएगा आपका माइनस का 3 माइनस का 4 2 1। तो ये बाहर माइनस है, अंदर माइनस का 3 और प्लस का 8, यानी अंदर आएगा 5 और बाहर माइनस है, तो माइनस का 5 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए अब इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। चलिए M22 यानी इस अवयव की बात हो रही है, इसके माइनर की, यह रो यह कॉलम हटाएंगे। 3 माइनस 4 माइनस 1 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 4, ठीक है, आपका माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं A22, तो ये पॉजिटिव होता है पता है, तो सेम वही काम करेंगे, यहाँ रो यह कॉलम हटाएंगे, आपका 3 माइनस 4 माइनस 1 1, इसी का ना डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा। अब चलते हैं माइनर ऑफ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट की, इसकी यह रो यह कॉलम हटाएंगे, आपके जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यही ना, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं A23, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस साइन ये निगेटिव होता है, तो आएगा यहाँ 3 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस अंदर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। M31 इसकी बात हो रही है, तो ये आपको ये कॉलम हटाएंगे तो आपके जो एलिमेंट बच गए माइनस का 3 माइनस का 4 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस का 8, तो 14 हो जाएगा। अच्छा A31 यानी कोफैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव होता है, आपको मैंने साइन बताया था ना, मैं यहाँ लिख दूं बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होता है तो सेम यही आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 2 माइनस 2, यानी कि आ जाएगा 6 प्लस 8 यानी 14, ठीक है। अच्छा M32 यानी ये हम लोग माइनर बात करें इसके, तो देखो यह कॉलम हटाएंगे, आपका 3 माइनस 4 1 माइनस 2, देख रहे हैं ना। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 और प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2। चलिए हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर की इसके, तो ये माइनस में होता है, यहाँ देख रहे हैं यही वैल्यू आ जाएगा ना 3 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस अंदर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4 यानी प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एलिमेंट बच गया M33, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये कॉलम हटाएंगे, आपका 3 माइनस 3 1 2, इसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। A33 की बात है, तो अकॉर्डिंग टू साइन ये पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 3 माइनस 3 1 2, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 यानी कि 9 आ जाएगा। तो मैंने सबके हर एक अवयव के माइनर भी निकाल दिए और कोफैक्टर भी, इधर माइनर है और इधर कोफैक्टर है, समझ गए। चलिए तो अब इसका सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए मैं यहाँ सबके उपसारणिक और सहखंड निकालता हूँ, उपसारणिक और इधर सहखंड, ध्यान से देखिएगा M11 यहाँ रहा यह कॉलम, ये चारों एलिमेंट यहाँ सिंप्लीफाई ही करके लिखते हैं, मैंने पहले बार आपको समझाने के लिए डिटेल में सब कुछ लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस 0 देख रहे हैं ना जी, 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। चलिए और यहाँ पे अगर मैं इसके कोफैक्टर की बात करूंगा तो कोफैक्टर के लिए मुझे साइन तो देखना ही होगा, ये पॉजिटिव होता है तो कोफैक्टर भी यही आ जाएगा, ठीक है। M12 इसकी बात हो रही है, यह कॉलम हटाएंगे, यहाँ से 0 यहाँ से 0 0 माइनस 0 यानी कि 0। अच्छा यहाँ पे कोफैक्टर की बात हो रही है, तो ये माइनस में होता है और आप इसके कोफैक्टर की बात करेंगे तो यह और यह क्या आ जाएगा 0 आएगा, माइनस 0 यानी कि 0 है ना, अब माइनस 0 थोड़ा लिखा जाता है, 0 ही हो जाएगा वो। चलिए
M13 यानी माइनर की बात हो रही है, ये रहो ये 0 माइनस 0 यानी 0। अच्छा यहाँ पे A13 तो ये भी आपका क्या होगा 0 ही होगा, ये पॉजिटिव होता है और ये 0 यही आ जाएगा। M21 इसकी बात हो रही है, यह रहा यह कॉलम हटेंगे, ये दो और ये दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोफैक्टर की बात हो रही है तो A21 यानी ये निगेटिव होता है और वैल्यू देखो क्या आएगा, यही ना क्वेश्चन है आपका, इसकी बात हो रही है। तो ये रहा ये कॉलम हटाएंगे 0 माइनस 0 0 माइनस 0 यानी कि 0। A22 तो उससे पहले इसका माइनर निकाल लेता है, इसकी माइनर की, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे 1 माइनस 0 यानी कि 1 और ये पॉजिटिव होता है ये भी 1 ही आ जाएगा। M23 की इसकी बात हो रही है, यह कॉलम हटाएंगे 0 माइनस 0 यानी कि 0 और यहाँ पे इसका कोफैक्टर भी जो होगा वो माइनस 0 यानी कि 0 ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं माइनर ऑफ A31 यानी इसकी बात हो रही है, ये कॉलम हटाएंगे ये चारों 0 माइनस 0 0। यहाँ पे भी देख लीजिए कोफैक्टर की बात करेंगे तो कोफैक्टर भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ये प्लस पॉजिटिव भी होता है। M32 यानी इसकी बात हो रही है, यह कॉलम हटेंगे 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो यहाँ कोफैक्टर की बात करेंगे तो ये निगेटिव होता है लेकिन वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 यानी कि माइनस 0 यानी 0। अब हम लोग बात करते हैं माइनर ऑफ थर्ड कॉलम वाले इस एलिमेंट की, तो ये कॉलम हटाएंगे तो यही बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे A33 तो ये पॉजिटिव होता है यानी ये भी 1 ही आ जाएगा, वही आ जाएगा, साइन तो पॉजिटिव होता है और वैल्यू वही आ जाएगा, आप निकाल के देख लो। ठीक है तो मैंने सबके माइनर को फैक्टर लिख दिए यहाँ पे। चलिए अगला इसका देखते हैं 2 का थर्ड नंबर। यहाँ पे भी हर एक अवयव का मुझे उपसारणिक निकालना है और सहखंड भी निकालना है। तो चलिए एक तरफ उपसारणिक लिख देता हूँ और इस तरफ में मैं सहखंड लिख देता हूँ। ठीक है और दोनों को इधर निकाल। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले रॉ और पहले कॉलम वाले एलिमेंट के माइनर, ये इसकी, ये रॉ ये कॉलम रखेंगे, ये चारों सॉल्व कर दे क्या यहीं पे मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखो 10 आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, आपको पता है ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस देके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 आएगा। देखो 10 माइनस -1 तो प्लस 1 हो जाएगा यानी 11 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं कोफैक्टर की बात करूंगा यानी सहखंड की बात करूंगा तो सहखंड के लिए मुझे बस साइन देखना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होगा बस इसके साइन के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव होता है यानी कि ये भी आपका वही हो जाएगा। M12 इसकी बात हो रही है, ये कॉलम हटाएंगे तो ये और ये चार एलिमेंट बचेंगे तो यहाँ 6 होगा माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 0 ही ना आएगा जी, और इधर 3 2 6 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अगर मैं यहाँ पे सहखंड की बात करूंगा तो सहखंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका साइन देखना होगा माइनस और इसी को बस हमें यहाँ लिख देना है क्योंकि इसमें भी वही किया जाता है, बस साइन को देखा जाता है तो वैल्यू तो यही आएगा, बस यहाँ पे ये जो साइन है वो लगा देंगे। M13 यानी इस अवयव की बात हो रही है, ये कॉलम हटेंगे ये चारों तो 3 माइनस 0 यानी 3 ही आ जाएगा, समझे ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पर A13 की बात करूंगा यानी कोफैक्टर की बात करूंगा, यहाँ पे इस अवयव के कोफैक्टर की बात करूंगा तो यही हो जाएगा, बस इसका साइन देख लो प्लस में। ठीक है चलिए M21 माइनर निकालना है 21 इसका, ये कॉलम हटाएंगे, ये दोनों बचेंगे तो यहाँ 0 और -4 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा मैं सहखंड की बात करूंगा, इसी अवयव के सहखंड की बात करूंगा तो बस साइन देखूंगा, माइनस में होता है और यहाँ जो होगा वही रख दूंगा यानी प्लस का 4 आ जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब माइनर निकालता हूं अगले एलिमेंट इसका M22,
ये रो ये कॉलम, ये चारों कॉर्नर वाले बचेंगे। तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे A22 की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, जो वैल्यू होगा वही रह जाएगा। अच्छा, M23 यानी इसकी बात हो रही है, यह रो यह कॉलम हटाएंगे, ये दोनों और ये दोनों एलिमेंट, यानी 1 माइनस 0 1 आएगा। यहाँ पे देखते हैं A23, तो यहाँ देखो ये माइनस में होता है और यहाँ जो वैल्यू आएगा वही यहाँ लिख देंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले अवयव के माइनर की। M31 यहाँ पे ये रो ये कॉलम हटाएंगे, तो यहाँ माइनस का 0 एंड माइनस का 20 यानी -20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग A31 लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है यानी यहाँ जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। ठीक है, M32 इसकी बात हो रही है, यह कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और फिर ये 4 3 जा 12 माइनस का, तो यहाँ माइनस का 13 हो जाएगा। अच्छा, मैं कोफैक्टर की बात करूंगा तो यहाँ देखूंगा इसका सिंबल, यहाँ पे माइनस होता है, निगेटिव होता है और यही वैल्यू हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ प्लस का 13 हो जाएगा। चलिए अगले अवयव की माइनर की बात करते हैं, इसकी यह कॉलम हटाएंगे, 5 माइनस 0 यानी कि 5 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा A33, ये पॉजिटिव होता है तो यानी यही आ जाएगा आपका सहखंड। ठीक है, चलिए इसका 4 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 502343015, इसके हर एक अवयव का हमें उपसारणिक और सहखंड निकालना है, उपसारणिक और सहखंड निकालना। तो एक तरफ उपसारणिक लिख देते हैं, एक तरफ सहखंड लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए M11 क्या आएगा, ये चारों का सॉल्व करो तो 20 माइनस 3 यानी कि 17 आ जाएगा, समझ रहे ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे साथ साथ सहखंड भी देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू वही रह जाएगा, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। M12 हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यह कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे देखो 15 और माइनस 0 यानी कि 15 आ जाएगा। यहाँ A12 ये निगेटिव होता है, वैल्यू इसके साथ जो है वो लिख दो, M12 जो है वही साइन के साथ लिख देंगे तो वो उसका कोफैक्टर हो जाएगा। चलिए उस अवयव का कोफैक्टर हो जाएगा। अब चलते हैं M13, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, ये चारों 3 माइनस 0 इन्हीं का ना डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखेंगे, तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे A13, तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव है तो यही वैल्यू हो जाएगा। M21 हम लोग इसकी बात करें, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा 0 माइनस 2 यानी कि माइनस का 2 है ना। चलिए अब देखते हैं A21, ये माइनस में होता है और वैल्यू तो यही रखेंगे यानी प्लस का 2 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग M22 यानी इस वाले अवयव का माइनर, ये रो ये कॉलम हटेगा, ये चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 25 माइनस 0 यानी कि 25 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं A22, तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू दिस ये पॉजिटिव होता है, वैल्यू आपका यही आ जाएगा। M23 इसकी बात हो रही है, ये कॉलम हटेंगे, ये चारों इनका डिटर्मिनेंट, तो 5 माइनस 0 यानी कि 5, तो यहाँ पर A23 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका ये निगेटिव होता है, वैल्यू हमारा यही यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सहखंड में भी उसी तरह से निकाला जाता है, बस साइन को देखा जाता है। M31 इसकी बात हो रही है, ये कॉलम हटेंगे, ये चारों एलिमेंट, तो क्या होगा 0 माइनस 8 यानी माइनस का 8। A31 तो ये पॉजिटिव होता है, वैल्यू आपका यही आ जाएगा। यहाँ पे अब 2 को लिख देते हैं M32 इसमें साइन तो कुछ नहीं देखा जाता है, यही ना है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो ये चारों एलिमेंट बचेंगे 5 2 3 3, तो 15 और माइनस का 6। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9।
A32, तो यहाँ देखो ये माइनस में होता है, वैल्यू आपका यही लिख देंगे M33, इसकी बात हो रही है, यह कॉलम तो 20 माइनस 0 यानी कि 20 आ जाएगा। यहाँ पे A33 की बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है, वैल्यू आपका यही हो जाएगा। समझ गए? तो हमने माइनर को फैक्टर हर एक का निकाल दिया कि नहीं? तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।